भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी गतिरोध को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम हमेशा इस विचार के हैं कि अगर चीन एक तरफा सीमा को बदलने का प्रयास करता है या सीमा पर अपनी फौज की तैनाती करता है तो हमारे संबंध सामान्य नहीं हो सकते। यह असामान्य स्थिति पिछले कुछ समय से ऐसी दिख रही है। विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के मिलिट्री कमांडो के बीच बातचीत होती रही है। यह संवेदनशील मसला है और इसे मिलिट्री कमांडो को ही हैंडल करने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्पष्ट तौर पर हम एलओसी पर चीन के एक तरफा बदलाव की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं कतर में हिरासत में लिए गए भारतीय नौसेना के 8 पूर्व सैनिकों को लेकर विदेश मंत्री ने कहा कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें जल्द से जल्द भारत लाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह बेहद ही संवेदनशील मसला है। उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। हम इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। हमारे राजदूत और अधिकारी कतर की सरकार से लगातार संपर्क में हैं। बता दें कि राज्यसभा में बोलते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारतीय विदेश नीति भारतीय लोगों की सेवा के लिए है। हम उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए जो भी करना होगा करेंगे। विदेश मंत्री आज केवल एक मंत्रालय या जहां तक कि केवल सरकार की कवायद नहीं रह गई है, इसका सभी भारतीयों के दैनिक जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। हमारा प्रयास है कि भारतीय लोगों का कल्याण सुनिश्चित हो, चाहे कितनी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति क्यों ना हो। रूस से तेल खरीदने को लेकर दुनिया में भारत पर उठे सवालों के बारे में जवाब देते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि हम अपनी कंपनियों से रूसी तेल खरीदने के लिए नहीं कहते हैं। हम उनसे वह खरीदने के लिए कहते हैं जो उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। यह बाजार पर निर्भर करता है। इसके अलावा समझदारी भरी नीति यह भी है कि जहां सबसे अच्छा और सस्ता सौदा मिले वहां से खरीदा जाए। यह भारतीय लोगों के हित में भी है। इस दौरान उन्होंने इजराइल और फिलिस्तीन विवाद पर भारत के रुख को लेकर कहा कि यह साफ है कि हम दो राज्य समाधान का समर्थन करते हैं, जिसमें दोनों राज्य शांतिपूर्वक साथ साथ कर रहे हैं। फिलिस्तीन शरणार्थी कल्याण एजेंसी के लिए हमारा वित्तीय समर्थन बढ़ गया है। इसी तरह हमारे आर्थिक संकटों का सामना कर रहे श्रीलंका को समर्थन दिया है, जिसमें तमिल समुदाय, सिंघली समुदाय और अन्य सभी समुदाय के लोग भी शामिल हैं। गंभीर आर्थिक स्थिति में पड़ोसी को समर्थन देने में हमने सांप्रदायिक रुख नहीं अपनाया है। राज्यसभा में अपने संबोधन के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि भारत में G20 की बैठकें शुरू हो चुकी हैं। हमारा प्रयास इसमें से 200 बैठकों को भारत में ही अलग अलग स्थानों पर आयोजित करने का है। हमारा जोर इसके लिए भारत के विकास की कहानी साझा करने का होगा। हमारा प्रयास भारत G20 की अध्यक्षता के तहत आम सहमति बनाने और एजेंडा को आकार देने का है। G20 दुनिया को भारत दिखाएगा। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।